Hello everyone, my name is Akash. Welcome to a new video. In this video, we will continue Karnataka State Board Class 10 History Advent of Europeans to India Unit 1. The Carnatic Wars will cover in this video. Before starting today's lecture, I would like to mention today, 10th July, is Nikola Tesla's birthday. He was a great inventor. So moving in today's lecture, first we'll see this part, know this part. Now, Hyderabad Kingdom was established in 1724. अब हैदराबाद जो किंगडम था उसकी स्थापना की गई थी 1724 में. किसके तहत? असफ जाह ने किया था वो स्थापना. अब उनके जो फ्यूडेटरी था, फ्यूडेटरी यानी एक ऐसा फार्मर या पीजेंट जिसे लॉर्ड या किंग एक जगह दे देता है उसे सर्व करने के लिए, उसे कहते हैं फ्यूडल सिस्टम. अब जो फ्यूडल सिस्टम के तहत जिसे वो लैंड मिलती है उसे फ्यूडेटरी कहा जाता है. तो असफ जाह के फ्यूडेटरी थे दोस्त अली नाम के. वो कार्नाटिक रीजन पे रूल कर रहे थे. अब वो लॉयल नहीं थे असफ जाह के लिए. अब क्या हुआ, मराठा जो है उन्होंने दोस्त अली को 1740 में मार दिया और पूरा कर्नाटक लूट के उनके सन इन लॉ चांद साहेब को इम्प्रिजन कर दिया. अब जो दोस्त अली जो रूल कर रहे थे कर्नाटक, उनके रिश्तेदार थे, सन इन लॉ थे चांद साहेब. अब असफ जाह जो थे उन्होंने अनवरुद्दीन को नवाब घोषित कर दिया दोस्त अली के जगह पर. अब हम देखते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 टू 48. अब डुप्लेक्स जो है उन्होंने ला बोर्देनिस को रिक्वेस्ट किया, जो थे फ्रेंच मिलिट्री लीडर थे एक मॉरिशियस से, कि मद्रास को इन्वेड करके कैप्चर करें. वैसे ही उन्होंने कर दिया. अब जो ब्रिटिश फोर्स थे वो हेल्पलेस हो गए. उन्होंने रिक्वेस्ट की अनवरुद्दीन से कि आप हमें हेल्प कीजिए, आपकी आर्मी दीजिए. जो नवाब ऑफ कर्नाटक थे असफ जाह ने उन्हें, यहाँ पे हमने देखा कि नवाब ऑफ कर्नाटक घोषित कर दिया गया था उन्हें. अब अंत में क्या हुआ, अनवरुद्दीन की बड़ी आर्मी गई फ्रेंच का मुकाबला करने मद्रास में. फ्रेंच की आर्मी हालांकि बहुत छोटी थी अनवरुद्दीन की आर्मी के सामने, फिर भी अनवरुद्दीन की आर्मी हार गई. दे गॉट डिफीटेड. अब अंत में क्या हुआ, ला बोर्देनिस ने पैसे लेकर इंग्लिश को मद्रास देते हुए वो मॉरिशस वापस चले गए. इसके साथ डुप्लेक्स को गुस्सा आ गया. उन्होंने वापस से अटेम्प्ट किया मद्रास को लेने को, पर वह नहीं ले पाए, वो फेल हो गए. क्योंकि इंग्लिश इस बार प्रिपेयर्ड थी. उन्हें पता था कि वो वापस कभी भी अटैक कर सकते हैं. उन्होंने प्रिपरेशन करके रखी थी कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है. वो इस बार अलर्ट थे. अब क्या हुआ, ये वॉर एंड हुआ. यूरोप में एक ट्रीटी साइन की गई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, द ट्रीटी ऑफ एक्स-चैपल, जिसके तहत फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हो गई 1748 को. अब वापस नोदिस आ गया है. अब निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो थे असफ जाह, वो 1748 में मर गए, उनका निधन हो गया. अब एक झगड़ा शुरू हुआ उनके बेटे नसीर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच. यहाँ पे डॉटर गलती से दे दिया है, वो सनी है, कि सत्ता के लिए. एक साइड में थे जो चांद साहेब में, कि वो जो सतारा में उनको जेल में रखा गया था वहाँ से, उधर से वो भाग गए. अब अनवरुद्दीन जो थे कर्नाटक में रूल कर रहे थे. अब फ्रेंच जो है उन्होंने सपोर्ट किया मुजफ्फर जंग को निज़ाम ऑफ हैदराबाद बनने के लिए, और चांद साहेब को कर्नाटक में नवाब ऑफ कर्नाटक बनने के लिए. उसी तरह इंग्लिश ने क्या किया, उन्होंने नसीर जंग को दिया निज़ाम ऑफ हैदराबाद बनने के लिए, और अनवरुद्दीन को हेल्प किया नवाब ऑफ कर्नाटक बनने के लिए. अब 1749 को जो सेकेंड कर्नाटिक वॉर है वो शुरू हो गया था. कंबाइंड फोर्सेस ऑफ फ्रेंच के साथ थे मुजफ्फर जंग और चांद साहेब. उन्होंने बैटल किया
इंग्लिश, नसीर जंग और अनवरुद्दीन के साथ इनकी बैटल शुरू हो गई थी। अब क्या हुआ, चांद साहिब और मुजफ्फर जंग ने अनवरुद्दीन को हराकर उसे मार दिया। अनवरुद्दीन मारे गए बैटल ऑफ अंबुर में। बैटल ऑफ अंबुर में ये बैटल आप याद रख लीजिए। इसके तहत चांद साहिब बन गए कर्नाटक के नवाब। अब मोहम्मद अली जो थे अनवरुद्दीन के बेटे, वो तिरुचनापल्ली में रुक गए इंग्लिश लोगों के साथ। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग निज़ाम बन गए नसीर जंग को मारते हुए फ्रेंच और चांद साहिब की सहायता से। अब जो मुजफ्फर जंग थे वो भी मारे गए, उन्हें मार दिया गया कुछ दिनों बाद। अब इसी के हिसाब से फ्रेंच ने सलाबत जंग को बना दिया। असफ जाह के और एक बेटे थे सलाबत जंग, उनको बना दिया निज़ाम ऑफ हैदराबाद। अब असफ जाह के 34 बच्चे थे, 34 बच्चे, उनमें से एक थे सलाबत जंग। अब सेकेंड कर्नाटिक वॉर हमने आधा देख लिया। अब हम देखेंगे एक ऑफिसर थे बसी नाम के, उन्हें हैदराबाद में रुकाया गया था प्रोटेक्शन के लिए सलाबत जंग के फ्रेंच से। अब कर्नाटक में चांद साहिब तो नवाब बन गए थे। अब आते हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। रॉबर्ट क्लाइव आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से आते हैं वो। उन्होंने सीधा आरकोट पर अटैक कर दिया, कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटक पे सीधा अटैक कर दिया और चांद साहब को हरा भी दिया। चांद साहब को प्रिजन में डाला गया, बंदी बनाया गया और फिर उन्हें बाद में मार दिया गया वॉर के तहत। अब चांद साहब के जगह पे इंग्लिश ने मोहम्मद अली को घोषित कर दिया नवाब ऑफ कर्नाटक, जो अनवरुद्दीन के बेटे थे। उन्हें बना दिया नवाब ऑफ कर्नाटक, चांद साहब नहीं रहे इसलिए। दी सेकेंड कर्नाटिक वॉर एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के तहत सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो ख़त्म हो गया। फ्रेंच ने ड्यूप्लिक्स को वापस बुला दिया और अभी ये जो वॉर है इसमें इंग्लिश को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, फ्रेंच को उसी तरीके से नुकसान भी हुआ। इसी के साथ थर्ड कर्नाटिक वॉर शुरू होता है 1756 को और ख़त्म होता है 63 को। काउंट डी लैली, इनको कॉम्ट भी बोलते हैं, कॉम्ट डी लैली, इन्होंने क्या कर दिया, वॉन्डीवॉश को बीसीज करने को अटेम्प्ट किया 1760 में। ये फ्रेंच के मिलिट्री लीडर थे। उनका एक बहुत घमासान युद्ध हुआ सर आयरकूट के साथ, जो कि इंग्लिश आर्मी के जनरल थे, और सर आयरकूट ने उन्हें हरा भी दिया और बस्सी को इम्प्रिजन कर दिया। फिर भी लैली बच के पौंडीचेरी में छुप गए। अब आयरकूट ने डिसाइड किया कि वो पौंडीचेरी को भी अटैक करेंगे। उन्होंने उसी तरह से अटैक भी किया और लैली को अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ा 1761 को। अब फ्रेंच ने अपने सारे के सारे बेसिस इंडिया में खो दिए थे कर्नाटिक वॉर्स के वजह से। इसके बावजूद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई थी, जिसके तहत पौंडीचेरी उन्हें वापस मिल गया। 1763 को ये जो था साइन किया गया। विद दिस डेवलपमेंट फ्रेंच लॉस्ट ऑल देयर इम्पोर्टेंस इन इंडिया। उनका इम्पोर्टेंस इंडिया में नहीं रहा क्योंकि उनके पास कुछ ही बेसिस बचे थे। इंग्लिश ने सारे राइवल्स को डिफीट करते हुए कंसोलिडेट करने लग गए पावर साउथ इंडिया में। कैसे? अब नवाब ऑफ कर्नाटक जो थे वो भी थे इंग्लिश की वजह से बन गए। निज़ाम ऑफ हैदराबाद वो भी इंग्लिश की हेल्प से बन गए। तो इंग्लिश की पावर बढ़ गई। सो लेट अस नाउ सी द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन 1724 हैदराबाद किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय असफ जाह। हैदराबाद किंगडम की स्थापना की गई थी असफ जाह से। 1740 को मराठास ने दोस्त अली जो फ्यूडेटरी थे असफ जाह के, उन्हें मार दिया था और फिर चांद साहब जो इनके सन इन लॉ थे उन्हें इम्प्रिजन कर दिया।
21 सितंबर 1746 को लाबोर्दिनिस ने मद्रास को कैप्चर किया, जो था स्टार्ट फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का, जो रीज़न बन गया फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का स्टार्ट करने के लिए। 18 अक्टूबर 1748 को ट्रीटी ऑफ एक्स चैपल साइन किया गया था फ्री इंपीरियल सिटी ऑफ आखिन में। अब ये AACHEN को प्रोनाउंस ऐसे करते AAKHUN, आखिन। आखिन का कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, फ्री इंपीरियल सिटी ऑफ आखिन में। 1748 को भी असफ जाह का निधन हो गया। उसके अगले ही साल 1749 को सेकेंड कार्नाटिक वॉर शुरू हो गया। 31 अगस्त 1751 को रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, उन्होंने आरकोट, जो था कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटक, को अटैक करके चांद साहब को इम्प्रेशन कर दिया और फिर उन्हें वॉर के तहत मार भी दिया। 1754 को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन की गई थी और फिर 1760 को कॉम दिलाली ने बेसीज करने की कोशिश की बॉन्डी वॉश को, जिसके तहत एक डिसिसिव बैटल लड़ा गया था सर आयरकूट के साथ। और फिर 1761 को 16 जैन आयरकूट ने पौंडीचेरी को भी अटैक करके लैली को सरेंडर करना पड़ा पौंडीचेरी में, और फ्रेंच ने अपने सारे बेसिस लॉस कर लिए थे। 10 फरवरी को 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया गया था, पेरिस इन किंगडम ऑफ फ्रांस, जिसके तहत उन्हें पौंडीचेरी वापस मिल गया और उन्होंने सारी इंपॉर्टेंस लूज़ कर दी है और फिर इंग्लिश अपने पावर को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। इसी के साथ कार्नाटिक वॉर्स ख़त्म हो जाते हैं यहीं पे। अगले वीडियो में बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो रॉबर्ट क्लाइव थ्रू इंट्रोड्यूस्ड है उसे हम पढ़ेंगे। किसी भी अगर सब्जेक्ट या फिर फील्ड में आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट्स पाने के लिए।